एक नवी चीज़ है साढ़े वास्ते भी। हाँ समझते माड़ी 80 साल उम्र है, ठीक है। चलो थोड़ा मुझ में कम ही करेगी 80 साल जी पिछली उम्र सो जवानी थी कि नहीं था, इसलिए थोड़ी जड़ा ना आप दराटी नाल ही कपड़े रहे हो। हुण तुसां भी इस मशीने नाल कपड़े तकी तो थोड़े हैरान होए हो सो। हाँ हैरानगी तो इसनी है, हैरानगी इसनी है, लेकिन इस होर भी कम किते ना। अच्छा। इसने जी है ना, सही है। बाकी तो बंदे ने जड़े जहाज बनाने सारा भी करने, लेकिन इस बंदे अगर वो मशीन तैयार की थी 1.5 लाख रुपया नाम ही मिले सी, और ये सुकना भी ज़्यादा जल्दी सुकना है अच्छा। क्योंकि 10 दिन ने बने होने अं कपी जाना प्रति गया धुप लगी तो सुकी जैसी खाली गमांड तकना है जो कपड़े जिन्नी सारी कट्ठियां अच्छा। कपनी या मशीन सब तकी कहती है, ये बेहतरीन का कपनी है। कोशिश होती है कि आपको हर नई चीज़ और मनफरद चीज़ दिखाई जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो और नई भी हो। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त घास कटाई का मौसम जारी है और लोग तमाम तर कामों को छोड़कर इस काम की तरफ लगे हुए हैं कि जो घास कटाई है उसमें मसरूफ़ हैं, क्योंकि लोगों की जो पूरे साल के जो चारा होता है, जो घास होता है, वो जमा करते हैं ताकि वो पूरा साल उनके जो माल मवेशी हैं वो खा सकें। इस मौसम में वो घास कटाई करते हैं और घास कटाई करने के लिए आए रोज़ लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है कि इस बढ़ती हुई महंगाई में एक तो जो मज़दूर है उसकी दिहाड़ी भी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है, और दूसरी बात ये है कि लोगों को उस हिसाब से मज़दूर भी घास कटाई करने वाले नहीं मिलते। अगर कोई मिलते हैं तो वो उस तरीके से वो घास काट नहीं सकते। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसने घास काटने वाली जो मशीन है वो मुतारफ़ करवा दी है, लोगों की जो मुश्किलें हैं वो हल कर दी हैं, क्योंकि एक मशीन की मदद से आप 5 से 6 मज़दूरों का जो काम है वो एक दिन में कर सकते हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। जी, ये कि आपको कैसे ख़्याल आया, किस तरह आपके ये ज़हन में बात आई कि आपने ये घास काटने वाली जो मशीन है वो तैयार कर ली है? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इसलिए कि मेरे मुझको घास काटने की मुझे ये ज़रूरत थी, और जब कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो इसीलिए मेरी मजबूरी थी कि अगर मुझे मज़दूर ज़्यादा चाहिए तो मज़दूर मिलते भी नहीं थे टाइम पे। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं कोई ऐसी मशीन या ऐसी चीज़ तैयार करूं जिससे मेरा फ़ायदा हो, तो इसलिए मैंने ये मशीन तैयार की है। इससे पहले तो किसी जगह पर भी ना हमने सुना ना हमने देखा कि किसी ने घास काटने वाली जो मशीन है वो तैयार की हो। तो आपने ये कैसे तैयार की? कैसे आपने इतनी बड़ी जो लोगों की डिमांड थी, ज़रूरत थी, वो चीज़ तैयार की? किस तरह आपके ज़हन में किस तरह ये जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो आपने कहाँ से लाई? ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो मिल जाती हैं इस्लामाबाद से, कि पिंडी से, मुख्तलिफ पार्ट्स में होती हैं, लेकिन आदमी उनको ख़रीदता है। फिर ये होता है कि हमारे यहाँ घास है, पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें हैं, तो ये इसको मैं लेके आया, फिर मैंने इसके अंदर काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ की हैं। तब्दीलियाँ करने के बाद हमारे यहाँ घास एक किस्म का नहीं होता, बेशुमार किस्म के घास हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ बारीक हैं, कुछ बिल्कुल पतले होते हैं। तो इसलिए मुझे इसमें तब्दीलियाँ करके फिर इसको उस हालत में लाना पड़ा कि हर तरह के घास को ये काटे। अच्छा, ये बताएं कि इसको तैयार किए हुए कितना अरसा हो गया? इसी सीज़न में तैयार किया या पिछले साल भी आपने ये मशीन तैयार कर रखी थी? पिछले साल भी आप ये तजर्बा कर चुके हैं, इससे घास काट चुके हैं, या अभी से ही इसका आगाज़ किया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा तीसरा सीज़न है इस दफ़ा। पिछले साल मैं और मेरी ज़ौजिया मोहतरमा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हम दोनों ने इकट्ठे वो साथ में मेरा साथ रहती थी और घास काटा, और पूरा घास जो मुकम्मल घास था वो पिछले साल काटा। उससे पिछले साल भी हमने घास काटा, लेकिन उस साल क्योंकि हमारे लिए एक नई चीज़ थी, नया था, तो हम उसमें उस तरह से मुकम्मल हमें अबूर हासिल नहीं था। जो हम काम करना चाहते थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के घास थे, मुख्तलिफ़ किस्म के घास में उसमें वो कभी फँस जाती थी, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन इसको मुकम्मल पिछले साल मैंने किया, क्योंकि पिछले साल मैंने मुकम्मल घास इसी से काटा। तो ये बताएं कि ये जो मशीन के साथ आप घास कटाई करते हैं, ये एवरेज अगर आप इससे घास काटें तो कितनी घास काट लेते हैं एक दिन में? और इस का जो खर्चा है वो कितना आता है एक दिन में? अगर पूरा दिन आप इसे घास कटाई करते हैं तो इसके क्या अखराजात आते हैं? पहले साल तो हमने इसका हिसाब नहीं किया, लेकिन पिछले साल क्योंकि मैंने फिर हिसाब किया कि ज़ाहिर है हमारी कितनी एवरेज आ रही है, क्या ये मज़दूरों से ज़्यादा तो नहीं खा रही? तो अगर मज़दूरों से ज़्यादा खा रही है तो फिर तो हमें फ़ायदा नहीं है इसका। तो पिछले साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे तकरीबन पूरे 8 घंटे में इसने 3 लीटर पेट्रोल खाया। तो 3 ली पिछले साल पेट्रोल सस्ता था, इस साल जो है ना वो 3 लीटर पेट्रोल 900 रुपये का है। तो अब 900 के हिसाब से 5 मज़दूरों के बराबर ये घास काटती है।
आपने जो एक दिन में अभी तक घास काटी है सबसे ज़्यादा कितनी काटी है? इससे मैंने पिछले साल इस साल तो अभी मैंने पूरा हिसाब नहीं किया क्योंकि अभी की कटाई का सीज़न शुरू हुआ है ना। पिछले साल एक दिन में 16-17 बरियाँ, जो वो भी मैदानी घास जो हमारे आड़ू में होता है या जो हमारे फसलों के सेंटर में होता है वो तो ज़्यादा होता है, उसकी एवरेज तो ज़्यादा है, वो तो 20-25 तक जाती है। लेकिन जो बिल्कुल प्लेन प्लेन जगह पे जो हमारा आम जो घास होता है जिसे प्यालियाँ बोलते हैं, वो 16 से 18 बरियाँ ये काटती है। अच्छा ये बताएँ कि जो आपके इस गाँव के लोग हैं उन्होंने देखा होगा आपको मशीन चलाते हुए, तो लोगों का इस हवाले से क्या कहना है? क्या कहते हैं लोग ये जो मशीन है उनके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है? उस तरह का कोई एप्रिशिएट या लोगों के तक अभी तक इस जो बात है आपकी जो तैयार करदा ये मशीन है, ये अभी लोगों के पास ये चीज़ नहीं पहुँची? इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने जब लोग सुनते हैं मशीन से काटते हैं तो अमूमन लोगों के दिलों में यही ख्याल होता है, वो बगैर देखे ही एक नतीजा निकाल लेते हैं कि ये ऊपर से काटती होगी, ये सफाई नहीं देती होगी। लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि इसका काटा हुआ इंसानों के कांटे से अच्छा है, क्योंकि इसकी पैमाइश आप खुद रखेंगे, जहाँ आपने अगर ज़मीन से मिट्टी निकालनी है तो ये निकाल के देगी। तो आपने ये जो मशीन तैयार की है, अगर आपसे कोई मशीन तैयार करवाना चाहे, अगर आपसे कोई मशीन खरीदना चाहे, तो फिर उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? उनको क्या करना होगा? जो असल में जो मशीन जो है ये भी तो कुछ चीज़ें तो बनी बनाई आ जाती हैं, कुछ इसमें तब्दीलियाँ करना पड़ती हैं, वो जो तब्दीली वाले पार्ट्स हैं वो मैं तैयार करके दूँगा। अच्छा, हाँ, वो तो मुझसे ये राब्ता मशीनें कर वैसे कितने अगर इसको तैयार किया जाए, तो ये कितने में तैयार हो जाती है? ये इसका क्योंकि मार्केट के अभी रेट जो है ना वो बराबर नहीं है। मैं भी कहूँ कि ये 50,000 की या 20,000 की है, ये इसका रेट बराबर नहीं है। जब मैंने ली थी तो मैंने तो 20,000 की ली थी। 20,000 की। हाँ। तो अभी उसको बढ़ा दें 30 की होगी या नहीं, नहीं, इसके अभी का पता नहीं होगा, डॉलर महँगा होने से, ये इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ें हैं, ये डॉलर महँगा होने से मैं, क्योंकि ज़रूरी तरक्याती कामों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, इसका मुझे अभी ये इल्म नहीं है कि कितने की होगी। लेकिन ये चाइना की भी मार्केट में आ गई हैं। अच्छा, हाँ। तो चाइना की जो मशीनें हैं, वो तो उन्होंने किसी और मकसद के लिए बनाई, उससे गार काटने होता है? नहीं, उससे घास तो नहीं काटा जाता, लेकिन उसको में अंदर तब्दीलियाँ हो सकती हैं। यानी ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली करके नहीं उसको इस काबुल में लाया जा सकता है। अगर मुझे कोई ला के देता है तो मैं उसमें उसको तब्दील करके घास की कटाई पे ला सकता हूँ। ला सकते हैं। हुँ। तो आखिर में क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? मैं देखने वाला कि अगर कोई आदमी पहली चीज़ है ये मशीन लाना, बनाना, बना के देना, इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको सीखना। यानी कि उसको चलाना भी आदमी आता है, एक मशीन लेके जाता है तो उसका तो मसला उसको चलाना, अगर कोई आदमी आके सीखना चाहता है तो बगैर पैसों के, फ़ीस बिल्ला मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। कितनी देर में ये एक इंसान सीख जाता है? अगर मैं सीखना चाहूँ तो कितनी देर में, कितना वक़्त लगे दरकार होगा इसको सीखने में? तकरीबन 1 दिन अगर आदमी 4-5 दिन घंटे इसको देखता रहे, उसके बाद मैं उसको मशीन दूँगा कि ये लो, अभी मेरा हाथ भी देखो, उसके बाद वो तजुर्बा करे तो 1 दिन में तकरीबन आदमी सीख ही जाता है। 1 दिन में सीख जाता हाँ, है? सीख जाता है, इसमें कोई शक 1 नहीं। दिन में सीखने के बाद वो अपनी जितनी भी ज़मीन है उससे घास काट सकता है? बिल्कुल आसानी से घास काट सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और आम तौर पर घास में ये होते हैं, काँटे होते हैं, कुछ होता है, डर होता है, साँप है, बिच्छू है, इससे जो भी आएगा कट जाएगा, आपको काटेगा नहीं। काटेगा नहीं। हाँ, इसमें बगैर खतरे के आप इससे काट सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जो लोगों के लिए बेहतर सोचता है, अल्लाह उसके लिए बेहतर सोचता है। अच्छा, आपके ज़हन में इस तरह के कैसे ख़्याल आते हैं? आपने मुख़्तलिफ़ इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, वो भी आपने तैयार की थी। अभी मेरे जो ज़राए के मुताबिक आपने कोई एक नई चीज़ भी तैयार कर रहे हैं, वो भी जल्द मार्केट में आने वाली है। तो अभी ये प्रोसेस जारी है? इंशाअल्लाह जो मेरा आगे आगे आने वाला प्रोसेस है ना, वो हर घर की ज़रूरत है। अच्छा। और हर घर के लिए मैं इतनी सस्ती चीज़ मार्केट में लॉन्च करूँगा, इतनी सस्ती कि आप सोचेंगे कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, कब तक हम उसकी तवक्को रखें कि कितना वक़्त दरकार होगा, कितने माह तक वो मार्केट में आ जाएगी? इंशाअल्लाह यानी ये घास की कटाई का सीज़न जैसे ही ख़त्म होता है, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको तमाम मीडिया को दावत दूँगा, उसको आके देखें, चेक करें, और इंशाअल्लाह हर आदमी यही कहेगा, ये मेरी ज़रूरत थी, आपने मेरे लिए तैयार की है। बिल्कुल जी, आज की वीडियो बनाने का और दिखाने का आपका मकसद यही था कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में घास कटाई का मौसम जारी है और घास कटाई के हवाले से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि इस मौसम में लोगों को मज़दूर ही नहीं मिलते, जो मिलते हैं वो भी वक्त के हिसाब से उनकी जो दिहाड़ी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो अज़ाफ़ी अखराजात है वो भी उठाने पड़ते हैं और मिन्नतें अलग से करनी पड़ती हैं। लेकिन ताहिर नामी इस नौजवान ने उनकी जो मुश्किलात हैं वो हल कर दी हैं कि एक दिन लगा कर आप इस मशीन को सीखते हैं और आप ये मशीन खरीद कर अपनी ज़मीन से खुद घास कटाई कर सकते हैं और
4 से 5 आदमियों की एवरेज के हिसाब से ये जो मशीन है वो घास काटती है और इसका जो एवरेज खर्चा है वो तकरीबन 1000 के करीब बनता है। जो पेट्रोल की इस वक्त कीमत है उस हिसाब से अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो उसका जो खर्चा है वो भी कम होता है। तकरीबन 3 लीटर डेली का 8 घंटे अगर इसको चलाया जाए तो उसकी जो एवरेज है वो 3 लीटर की है। अगर 3 लीटर इसका खर्चा है तो उस हिसाब से जो तेल की कीमत होगी उस हिसाब से इसका जो खर्चा है और जो इसका जो काम है वो 4 से 5 मजदूरों के बराबर है। मजदूर भी उस हिसाब से जो एवरेज है वो नहीं देते। लेकिन ये जो मशीन इन्होंने तैयार किया इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो घास यहाँ पर काटी गई है ये इसी मशीन से काटी गई है। और लोगों के जहन में एक बात बड़ी सामने उनकी आंखों के सामने घूम रही होती है कि जो मजदूर लगाते हैं उसके पीछे उनका जो अपना घर का बंदा होता है वो उनके ऊपर नज़र रखे होता है कि ये जो घास काट रहा है कहीं ऊपर से तो नहीं, जो सतह है ज़मीन की सतह से बुलंद तो नहीं काट रहा। इस वजह से लोगों के अंदर जहन के अंदर काफ़ी बातें चल रही होती हैं। तो ये बात आपको बताता चलूँ कि आप जिस एवरेज से भी इस घास की कटाई करेंगे आप उस हिसाब से आप काट सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो उन्होंने घास कटाई की है ये बिल्कुल सफाई के साथ ये घास कटाई की गई है। अगर कोई भी शख्स ये मशीन तैयार करवाना चाहे तो वो हमारे इन प्यारे भाई से रब्ता कर सकते हैं और इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के मान।